मई 2018 में जेट एयरवेज की बदहाली के पहले संकेत मिले थे, जब एयरलाइन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018 में 1036 करोड़ का अनुमानित घाटा दिखाया, जबकि ठीक एक साल पहले वित्तीय वर्ष 2017 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 602 करोड़ का मुनाफा दिखाया था। यह पहली बार था जब कंपनी को 11 तिमाहियों यानी तकरीबन 3 साल में पहली बार घाटा हुआ था। कंपनी का नेटवर्थ निगेटिव हो गया। आखिर जेट एयरवेज की ऐसी हालत क्यों हुई? 119 विमानों वाली कंपनी को अपना संचालन क्यों रोकना पड़ा? बात करेंगे जेट एयरवेज की बदहाली पर और तारीख दर तारीख बताएंगे कि कैसे पिछले एक साल से जेट एयरवेज की हालत खराब होती गई और एविएशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी औंधे मुंह जमीन पर आ गिरी। आप देख रहे हैं जागरण.com, मैं हूं नंदलाल शर्मा। 2 अगस्त 2018 को कंपनी की रिपोर्ट में पहली बार कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का जिक्र हुआ। इसी महीने की 9 तारीख को कंपनी के बोर्ड ने अपने ऑडिटर से और ज्यादा स्पष्टता की मांग की। इसकी वजह से वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही की रिपोर्ट में देरी हुई। 13 अगस्त 2018 को बीएसआर एंड कंपनी, जो कि केपीएमजी इंडिया से जुड़ी है, उसने जेट एयरवेज की तिमाही रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ऑडिट फर्म ने कंपनी की संचालन क्षमता पर सवाल खड़े किए। 28 अगस्त 2018 को कंपनी ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में 1323 करोड़ का घाटा दिखाया। जेट एयरवेज के ईंधन खर्च में 53% का जबरदस्त इजाफा हुआ था। कंपनी ने खर्च घटाने का कार्यक्रम शुरू किया और उसका लक्ष्य अगले 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए बचाने का था। 20 सितंबर को कंपनी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स के छापे के एक दिन बाद मुंबई जयपुर की फ्लाइट में जेट एयरवेज एयरक्राफ्ट का इंटरनल प्रेशर कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट नहीं था, जिसकी वजह से 30 यात्रियों ने नाक और कान से खून आने की शिकायत की। अक्टूबर 2018 में पायलट्स की ओर से लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद जेट एयरवेज ने अपने पायलट्स की सैलरी का भुगतान नहीं किया। रेटिंग एजेंसी ICRA ने जेट एयरवेज के लंबे समय के कर्ज प्रोग्राम को डाउनग्रेड कर दिया। 18 अक्टूबर को टाटा और नरेश गोयल के बीच बातचीत शुरू हुई। माना जा रहा था कि टाटा जेट एयरवेज में निवेश कर सकती है, लेकिन टाटा और डेल्टा एयरलाइंस के बीच बातचीत भविष्य में नरेश गोयल की भूमिका को लेकर स्थगित हो गई। निवेश के लिए तैयार इन्वेस्टर्स चाहते थे कि नरेश गोयल जेट एयरवेज पर अपने नियंत्रण को सीमित करें। 19 अक्टूबर 2018 को जेट एयरवेज ने पहली बार अपनी उड़ानों की संख्या घटानी शुरू की। पहली बार एक साथ 13 उड़ानों को रोक दिया गया। 16 नवंबर 2018 टाटा सन्स बोर्ड की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जेट एयरवेज के लिए एक प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। इस प्रस्ताव में नरेश गोयल की भूमिका पर भी बात हुई, लेकिन जेट एयरवेज और टाटा सन्स के बीच बातचीत मंद पड़ती गई। 19 नवंबर को जेट एयरवेज की मुंबई से उड़ान भरने वाली 10 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। खबरों के मुताबिक पायलट्स ने ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया, लेकिन कंपनी ने इसे रोस्टर की समस्या बताया। 26 नवंबर को नरेश गोयल और एतिहाद एयरवेज के साथ बातचीत फिर शुरू हुई। एतिहाद के पास जेट एयरवेज में पहले से ही 24% हिस्सेदारी थी। 27 नवंबर 2018 को कंपनी ने अपने पायलट से वादा किया कि मार्च 2019 तक सभी तरह के बकाये का भुगतान हो जाएगा, लेकिन पायलट्स कंपनी की बात से संतुष्ट नहीं हुए। 2 दिसंबर 2018 को जेट एयरवेज की और ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई और पायलट्स का कंपनी के साथ असहयोग जारी रहा। 3 दिसंबर को कंपनी ने खाड़ी देशों के 7 रूट्स पर अपनी सर्विस बंद कर दी। इस तरह एक हफ्ते के भीतर महज 7 दिनों में 40 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गईं। 31 दिसंबर 2018 को जेट एयरवेज पहली बार अपने कर्ज का भुगतान करने में नाकाम रही। 21 फरवरी 2019 ईजीएम ने बैंकों की अगुवाई में एक मसौदे को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक देनदारों को नए शेयर अलॉट किए जाने थे। 28 फरवरी 2019 तक जेट एयरवेज को मजबूरन अपने 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट खड़े करने पड़े। कंपनी की हालत बेहद खराब हो रही थी। 25 मार्च 2019 जेट एयरवेज के संस्थापक और उनकी वाइफ अनीता ने एयरलाइन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। 8 अप्रैल को जेट एयरवेज को कर्ज देने वालों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की मांग की, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट तब आया
जब नरेश गोयल ने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आगे बढ़ा दिया। गोयल के अलावा एतिहाद एयरवेज, टीपीजी कैपिटल, इंडिगो पार्टनर्स और NIIF ने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया। 15 अप्रैल को जेट एयरवेज के CEO विनय दुबे ने बैंकों को पत्र लिखकर 1000 करोड़ के इमरजेंसी फंड की मांग की, लेकिन कर्ज देने वाले बैंक टस से मस नहीं हुए। बता दें कि जेट एयरवेज पर बैंकों का 8500 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। 16 अप्रैल 2019 को नरेश गोयल ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन एक बार फिर बैंकों ने अंतरिम फंड देने से इनकार कर दिया। 17 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज ने उड़ानों का संचालन अस्थायी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया, लेकिन जेट एयरवेज का भविष्य अंधेरे में है। सवाल है कि कंपनी बिकेगी या बंद होगी। ये थी कहानी जेट एयरवेज के डाउनफॉल की, आसमान से जमीन पर आ जाने की। ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए दैनिकजागरण.com को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की लगातार सप्लाई के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।